बांगलादेश को की त्या हरामखोरांकरता लाजिरवाणी गोष्ट आहे. बांगलादेशच्या लोकांचं हिंदूंचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है. सर, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हिंसा और अत्याचार हो रहा है उस पर आपको क्या बोलना है? देखिए, आपको शायद पता हो जिस इस्कॉन मंदिर पे बांग्लादेशी जिहादियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उसी इस्कॉन मंदिर ने भुखमरी में इन सपोलों को खाना खिलाया था, इनकी बहू बेटियों की इज्जत बचाई थी. ये सपोले किसी के नहीं होते जिहादी. उसी के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में रोष है. हर हिंदू अपने घर से निकला है हमारे हिंदू माता बहनों की रक्षा के लिए. आप देखिए, इस्कॉन को वहाँ पे देशद्रोही करार कर दिया गया है. जो हमारा पेट भरता है भुखमरी में, क्या वो देशद्रोही हो सकता है क्या? ऐसे ही सपोले हमारे भारतवर्ष में भी है. हमारे हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा. मैं मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, ठाकुर, अन्य जातियों में ना बंटते हुए मैं हिंदू करके एकत्रित होकर आज जो मेरे यहाँ सनातनी इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे भारतवर्ष की ताकत है. मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से विनती करूंगा कि एकत्रित रहे. आने वाला समय हमारे देश के लिए भी बहुत कठिन है. हमें एक साथ खड़े रहना होगा, एक छत के नीचे खड़ा होना पड़ेगा. और मैं यहाँ से बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अब अगर हमारी माता बहनों पे अत्याचार होगा तो ये सनातनी बॉर्डर तोड़ के उनकी माँ बहन एक करेगा. जय श्री राम. देखिए, आप सोए हुए को जगा सकते हैं लेकिन मुर्दे को नहीं जगा सकते. जो हिंदू आज अपने घर में है वो सबक ले ले कि कल जब तेरे घर में जिहादी घुसेगा तो हम ही याद आएंगे. आज ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने मोर्चा निकाला है. अगर आज तुम घर में सो रहे हो तो कल तुम्हारी बारी है, जिहादी तुम्हारे घर में आएगा. मैं तो क्या ही कहूँ, यहाँ पे सारे लोग हमारे इकट्ठा है, हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा है. और मुझे नहीं लगा था इतनी भीड़ यहाँ पे होंगी, बट सारे हिंदू एक साथ आए, इतने शॉर्ट टर्म में साथ में आए तो बहुत अच्छा लगता. पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये चेतावनी है बांग्लादेशी जिहादियों के लिए कि ये नहीं करना. हम लोग जो इनके जिहादी नेता जो 15 मिनट का वक्तव्य देते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो और ये फालतू बातें जो करते हैं, उनको मैं बताऊंगा कि हमारे लिए 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है. तो बहुत सोच समझ के आप जो इंडिया का झंडा लगा रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर और उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, बाज़ारों में इंडिया के झंडे के ऊपर लोग चल रहे हैं, तो ये सब नॉनसेंस चीज़ है. इससे कुछ नहीं होता. हमारा झंडा हिंदुस्तान का चांद पर है, वहाँ पे आप पैर नहीं चला सकते अपने. तो हमारी औकात बहुत ज़्यादा ऊपर है. ये बहुत छोटी बातें हैं जो वो करते हैं, दिल दुखता है हाँ ये सब वीडियो देख के. पर यहाँ पे हम सब हमारे हिंदुओं के लिए इकट्ठा हुए हैं. और जो गंदे वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहा है, या कृष्णदास जी जो इस्कॉन के प्रभु थे उनको जो अगवा कर लिया गया, अगवा ही बोलेंगे, अरेस्ट उसको बोलेंगे नहीं. उसके बाद में जो उनका केस लड़ रहे थे वकील, उस वकील को केस लड़ने के लिए मार दिया गया. वो अभी आईसीयू में है. बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है. बांग्लादेश में हिंदू जो कॉलेज जाती है लड़कियां, उनके लिए मुश्किल हो गया है कॉलेज जाना अभी. उसके बाद में आप देखोगे ऐसे कई चीज़ें सामने आ रही है. लोगों के हाथ पैर बांध के उनको नदियों में फेंक दिए, कई ऐसी लाशें मिली अभी, कई ऐसे वीडियो सामने आए. तो ये बहुत चीप हरकत है मेरे हिसाब से. अगर हम करने पे आए तो इंडिया का झंडा बांग्लादेश में लहराने को 5 मिनट नहीं लगेंगे. पाकिस्तान अभी उनका साथ दे रहा है. जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से झगड़ा करते थे कल तक के, वो आज उसका साथ दे रहा है. तो इससे समझ में आता है जिहादियों की मेंटालिटी क्या है. जो 3 उनके रूल्स है उसमें से एक रूल जो है कि तादाद बढ़ाओ और देश पे राज करो, वो अभी उनने करना शुरू कर दिया है. तो हमारे हिंदुओं को या तो यहाँ वापस आ जाना चाहिए या तो हम वहाँ चले जाएंगे. बस इतना आसान शब्दों में चेतावनी में देना चाहूँगा. जय श्री राम. और सर, उड़ा देना चाहिए बांग्लादेश को. इतने से कमजोर है ही नहीं भारतीय. आज हमारा जो मुल्क है, जो भारत, एक छोटा सा नक्शा बन के रह गया है. अगर हमारा ओरिजिनल नक्शा देखा जाए तो आज अमेरिका तक है. चीन, जापान, पाकिस्तान, ये सब हमारे ही देश का भाग था और हम हिंदुओं ने वो थोड़ा थोड़ा करके देते देते आज सीमित रह गए. तो ऐसा करना चाहिए. जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए हिंदू सरकार ने. और वहाँ के जो अभी डायरेक्ट तो मोमेडियन लोग जो है, जो भी अत्याचार कर रहे हैं, जो भी समाज के होंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. और सर, जो नागपुर कर घर में सो रहे हैं उनको आपको क्या बोलना है?
वो तो सोते ही रहेंगे और वो जो जाग रहे हैं वो जागते रहेंगे, क्योंकि वो कितना अपना हिंदू इसीलिए पीछे है कि वो सो रहा है। अगर वो जाग जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे देश पे या हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को कुछ कर सके। नाही जी काही हिंदू समाजावर हिंसा होते आहे, ज्या बांगलादेशला या भारताने स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, तो बांगलादेश आज असं म्हणतो आहे की बिहार, ओरिसा, बंगाल आम्ही घेऊ, ही त्या हरामखोरांकरता लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि भारतातले हिंदू असो का मुस्लिम असो, त्यांनी एकत्रितपणे याचा विरोध केला पाहिजे म्हणून हे प्रदर्शन आहे। आणि सकल हिंदू समाजातर्फे सगळे आले आहे, कुठलाही राजकीय आंदोलन नाही, त्यामुळे सकल हिंदू समाजाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, त्याच्याकरता हा मोर्चा आहे आणि पेराडी चौकात त्याचे निदर्शनं आहेत। अशी घटना इतर समाजाबद्दल घडली तर लोक आकर्षित होतात, म्हणून मोदी साहेबांनी म्हटलं एक है तो सेफ है आणि त्याच्यामुळेच हे आंदोलन। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज वो पूरा गैंग कहाँ गायब है जो एक शब्द पे पूरा देश जलाने पे उतारू हो जाते। आज बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो सारा गैंग खामोश है, क्यों मालूम है ना? बोलना नहीं चाहिए मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हिंदू इतने अच्छे होते, इनको सबसे ज़्यादा ज़मीनें दी, जायदाद दी, रहने को दिया, किस लिए? आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों वाले? जहाँ हम कमज़ोर हो गए ना, ये हमको साफ कर देंगे। बांग्लादेश में कमज़ोर हो वहाँ साफ, पाकिस्तान में कमज़ोर वहाँ साफ, जितने मुस्लिम कंट्री है। बताओ, हिंदुस्तान जिस देश का नाम भारत है, कोई मामूली भारत है जिसका नाम ही राम जी के भाई के नाम पे हो, वो देश पूछता राम पैदा कहाँ हुआ, तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। सोचो, जो देश भारत के नाम पे, राजा भरत के नाम पे ही है ना, रामचंद्र के भाई है, फिर वो भी झूठ है, भारत का नाम भी बदली कर दो अंग्रेजों को। एक बात बताओ, बैठ के खाते हो चप्पल पहन के, या हमारे संस्कार है बैठ के खाने के? लोग कहते ना, अभी बोलेगा, नारी बोलेगी हमारी आज़ादी है, अरे कपड़े क्यों बनाए थे? पहनने के लिए। अगर वो तो आदिवासी अच्छे थे ना, क्यों खर्चे कर रहे हो, कंपनियाँ चला रहे हो? बंद करो कंपनियाँ और बिना कपड़े के घूमो। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक ऐसे लोगों को। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन पे जो हमले हो रहे हैं लगातार, ये बहुत ही कायराना हमले हैं। ये भारत सरकार पूरा दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और बांग्लादेश की सरकार ने भी एक जो माइनॉरिटीज़ उनके देश में रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो पूरा विश्व का हिंदू समाज बांग्लादेश के ऊपर में देख रहा है कि वो क्या करता है हिंदुओं के लिए। अगर उन्होंने उनकी संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो हिंदू समाज बांग्लादेश के ऊपर कूच करेगा और कुछ ना कुछ इसका परिणाम बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। हम संतों के आह्वान के लिए रुके हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संतों के आह्वान पे ही काम करता है। हमारे संतों ने अगर हमें आह्वान किया तो हम जो वो संतों ने निर्णय लिया उस निर्णय पर उतरकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सर, जो नागपुरकर घर पे अभी सो रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको आपको क्या बोलना? मैं इतना ही बोलूँगा कि ये आज का युग का हिंदू है जो जागरूक है। ये ऐसा हिंदू नहीं है जो एक गाल पर थप्पड़ खाए मारो तो दूसरा गाल आगे कर देगा। ये अगर एक गाल पे अगर आप थप्पड़ मारोगे, अगर आप उंगली दिखाओगे, अगर कोई भी हिंदू समाज को उंगली दिखाता है तो हिंदू समाज आज ऐसा है कि उंगली तोड़कर, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में देने का ताकत आज का हिंदू रखता है। थैंक यू सर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं के खिलाफ जो एक्शन बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना चाहिए और युद्ध छेड़ना चाहिए और हिंदुओं को सीए कानून लगा के हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस लाना चाहिए। ॲक्च्युली असं आहे की मागील 6-7 महिन्यापासून जी अराजकता बांगलादेशमध्ये वाढलेली आहे आणि हिंदू नेतृत्वांचा बळी घेण्याचं काम आणि ती जी हिंदू जनता बांगलादेशमध्ये राहते, आपल्या आया बहिणीची इज्जत घेणं, आपल्या मंदिरावर हल्ले करणं, आपल्या बौद्ध विहारावर हल्ले करणं, अशा प्रकारचे काम सातत्यानं हे चालू आहे। आणि स्थानिक नेतृत्वानं जर तिथे त्याच्यावर कंट्रोल केला नाही तर संपूर्ण देशातच नाही तर जगात अराजकता बांगलादेशवर राहणार नाही, याची नोंद बांगलादेशने घेणं आवश्यक आहे। मला असं वाटतं बांगलादेशच्या लोकांचं, हिंदूंचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि आज हे धरणं त्याच्याच करता आम्ही दिलेलं आहे। येणारा काळ जर अशाच प्रकारचं राहिलं तर आपले अनेक लोक इथं आहेत, तुम्ही समजून घ्या, नाहीतर ईट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में ही नहीं, अगर किधर भी देखिए 10 मुसलमानों पे भी हत्या होती है तो पूरा दुनिया, पूरा बॉलीवुड उसके ऊपर पोस्ट करता है।
तो बांग्लादेश में अगर एक भी हिंदू की हत्या होती है तो मुझे लगता है कि सारा जो हिंदू समाज है वो एकत्रित होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर तक की आवाज़ जानी चाहिए कि नहीं, किसी भी दुनिया में एक भी अगर हिंदू कटता है तो हम पूरा भारत देश उसके साथ खड़ा होता है। तो ये मोर्चा उस बात का प्रतीक है कि सब हिंदू एक साथ आए और प्रदर्शन करें ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी कुछ एक्शन हो और त्वरित से त्वरित जो भी अटक हुए बांग्लादेश में उनका छुटकारा हुआ जाए। और नागपुर की जनता जो घर में सो रही है उन्हें आपको क्या बोलना है? मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर उनके घर पे अगर ये अटैक होता है तो वो कहाँ भाग के जाएंगे, तो उन्होंने भी आना चाहिए, घर पे सोने से अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए ताकि सब अगर संगठन रहेगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। थँक यू सर, तर जे बांगलादेशमध्ये हिंसा होत आहे हिंदुत्वावर, तर आपल्याला काय म्हणायचं आहे त्याच्यावर? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ये भारत देश नहीं सहेगा। आज मानवाधिकार का विश्व मानवाधिकार ये अधिकार दिन है। आज पूरे भारत में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। आगे उसका बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। जो भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो भारत नहीं सहेगा। आदरणीय मोदी जी इनका जरूर जवाब देंगे। और सर, नागपुर बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं के खिलाफ जो एक्शन बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना चाहिए और युद्ध छेड़ना चाहिए और हिंदुओं को सीए कानून लगा के हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस लाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं को कोई कभी युद्ध में नहीं हरा पाया, लेकिन अल्पसंख्यक होने के कारण जो उनके ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, आज पूरे भारत में ये संगठन के रूप में आज जो यहाँ पे जन सैलाब आया है ये हिंदुओं की रक्षा के लिए है, ये आज उनको संबल बनाने के लिए है। आज पूरी दुनिया देख ले कि हिंदू अगर जाग जाए तो क्या कर सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उस पर आपको क्या बोलना है? ये गलत है। हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहे हैं इसीलिए हम सब लोग एक हो रहे हैं हिंदू, और उनके पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा हिंदू एकता से और नारी शक्ति उनके पीछे है। भारत माता की। जो देश, जिस देश को हमने आज़ाद किया 1971 में, वही देश हमको आंखें दिखा रहा है। उसकी औकात हम सबको दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, जिस तरह से बदला लिया जा रहा है, हिंदू के जितने सकल समाज जो हिंदुस्तान के हैं वहाँ जिनके ऊपर में अत्याचार है उसका बदला लिया जाएगा। ये तो आंदोलन है, इससे भी ज़्यादा बढ़ के अगर कुछ करना रहेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और सर, जो नागपुरकर सभी घर पे सो रहे हैं अपने, उन्हें आपको क्या बोलना है? बिल्कुल जगना चाहिए। आप नहीं जगोगे तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। हर एक हिंदू को जगना पड़ेगा, हर एक सकल हिंदुस्तानी को जगना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जो समय है हमको माफ नहीं करेगा। मैडम, सबसे पहले तो हम इसका बहुत बड़ा निषेध करते हैं। पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म है वो अपनी शांति और समृद्धि के लिए बचना जाता है, पर अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, पहले हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% 24% थी, अभी घटते घटते 7 और 8% पे आ रही है। रोज हजारों बलात्कार हो रहे स्त्रियों के ऊपर, हिंदुओं के घर दुकान मकान तोड़े जा रहे हैं और इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म किया गया है उसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश चालू है। इसी के विरोध में पूरे विश्व में, नागपुर में या महाराष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व के हिंदू समाज एकत्रित हो रहे हैं। और आपको कहते हुए हमें एक आनंद की बात होगी कि हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। इसलिए मैं पूरे हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ कि पूरा हिंदू समाज एक है, जात भाषा प्रांत वर्ण भूल के अपने धर्म के लिए एक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। इसी के उपलक्ष्य में यह आंदोलन, यह मोर्चा किया जा रहा है। सभी हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। उसी में सिख, बौद्ध, जैन, सभी प्रकार के, सभी जनजातियों के, सभी पंथों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी के विरोध में हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।